नमस्कार, इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज हम प्रस्तुत करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अयोध्या की एक झलक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। अयोध्या के यहाँ पर हम उपस्थित हैं स्वर्ग द्वार तीर्थ पर। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सरयू द्वार तीर्थ एक सबसे पहले प्रकट होने वाले स्वर्ग द्वार तीर्थ में है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वेद पुराणों के अध्ययन के पश्चात जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो उसमें लिखा, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा वह सरयू पावनी। ऐसे में यदि हम अयोध्या के धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से राम जन्मभूमि स्थल, रामलला मंदिर जिसे कहा जाता है, इसके साथ ही हनुमानगढ़ी और कनक भवन भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी विराजमान हैं। इसके साथ ही कनक भवन, जो कि माता कैकेयी का भवन कहा जाता था, माता कैकेयी ने इस भवन को माँ सीता को मुँह दिखाई में प्रदान किया। और यदि हम यहाँ बात करते हैं स्वर्ग द्वार तीर्थ की तो यहाँ पर श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर भी महत्वपूर्ण है। अभी हमने चर्चा की अयोध्या के धार्मिक स्थलों के बारे में। ऐसी स्थिति में जानना जरूरी हो जाता है कि अयोध्या में किस प्रकार के उद्योग धंधे या रोजगार हैं और उनमें किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। इस संबंध में चर्चा के लिए मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर जी, जो कि इग्नू अध्ययन केंद्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के समन्वयक भी हैं। जी रीना जी, डॉक्टर रीना मैम, जैसा मैं बता रहा था कि अयोध्या क्षेत्र में जो प्रमुख रोजगार के और बिजनेस के अवसर हैं, इसके तहत हम लोग देखते हैं कि सबसे पौराणिक जो हमारे यहाँ खड़ाऊ इतना इम्पोर्टेंट है जिसको आप डेली यूज़ में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोगों के जिसको हम यहाँ बनाते हैं और लोगों को देते भी हैं। खड़ाऊ का आपने संदर्भ पुराने समय में भी सुना होगा, जहाँ पे राजा रामचंद्र जी जब गए थे वनवास के लिए तो खड़ाऊ से ही अयोध्या का राज चलता था। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो तुलसी का माला है। तुलसी का माला यहाँ बहुत प्रमुख है और उसका हम लोगों को बेच के लाभ कमा सकते हैं और तुलसी के माला से लोग पूजा और उस अन्य स्थानों पर इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया ODOP में हमारे यहाँ का गुड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड़ के सैकड़ों प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं और इतने तरह तरह के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि आप जब देखेंगे तो उसको देख के आप उसको पाने के लिए या खाने के लिए हमेशा ही इच्छा करेगी आपकी। और भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो पुराने ज़माने से चले आते थे, जिसका इस समय हमें उसके बारे में खोज करना होगा, उसके बारे में ज्ञान अर्जन करना होगा और उन फूड प्रोडक्ट्स को अगर हम प्रचलित करेंगे तो हम नए रोज़गार और नए तरह से लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे, जिससे कि हमारे युवा, हमारे आने वाले लड़के इस तरह से उद्योग में अपना लाभ उठा सकते हैं और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश कर सकते हैं। सर, अभी आपने बताया कि किस प्रकार से अयोध्या के अंतर्गत हम उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, युवा को रोजगार में इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लोग ये जानना चाहते हैं कि टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ किस प्रकार की संभावना है और कैसे उद्योग धंधों को हम टूरिज्म से जोड़ सकते हैं। मैडम, जहाँ तक टूरिज्म की बात है, अयोध्या रिलीजियस टूरिज्म के रूप में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ढेर सारे रोजगार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में होंगे। हम तो टूरिस्ट गाइड जो होंगे बच्चे ट्रेन होंगे, जो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में होंगे और जो टूरिज्म में होंगे, क्योंकि अब ये पूरा एक रिलीजियस रैकेट की तरह वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद, चित्रकूट आप एक साथ चार में घूम सकते हैं। इस तरह से एक टूरिस्ट रैकेट के मैंने एक इस तरह सर्किट की तरह ये काम करेगा, जिसमें कि टूरिस्ट आएंगे और जाएंगे। तो हमारे युवाओं को टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में उनके आने पे ठहरने, खाने और उनके और व्यवस्था करने एवं उनको जो है एज ए गाइड यहाँ के बारे में, डिफरेंट लोकेशंस के बारे में विभिन्न जानकारियों देने में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और बहुत सारे छात्र और नवयुवक इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ मैं आपकी इस वक्तव्य में एक लाइन और जोड़ना चाहूँगी कि इग्नू के द्वारा टूरिज्म के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो हमारा युवा इन पाठ्यक्रमों को पूरा करके भी
जो गाइड आपने कहा कि टूरिस्ट गाइड बनकर भी अपने कैरियर को संवार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अयोध्या नगरी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ प्रतिदिन संध्या काल हम देख सकते हैं कि माँ सरयू की आरती का भी प्रस्तुतिकरण होता है। ये यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है, माँ सरयू आरती, इसका हम आनंद ले सकते हैं।